नमस्कार दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच मायावती और चंद्रशेखर के बीच जंग छिड़ चुकी है। आज के समय में जिस तरीके से दलित वोट पर राजनीति की जा रही है, इन दोनों पार्टियों का विखंडन होना और बहुजन समाज को एक अलग तरीके का विखंडन होना, अलग दूसरी पार्टियों को मजा आ रहा है और इसका फायदा दूसरी पार्टियां तेजी से लेती जा रही हैं। सत्ता में बैठी बीजेपी दोनों पार्टियों के दलित वोट पर फोकस है और दलित वोट भी बीजेपी के साथ ज्यादा दिखता है और बहुजन समाज का वोट भी बीजेपी के साथ दिखा है और उस तरीके से समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच भी दलित वोट ज्यादा दिखा है। ऐसा ही रहा तो कि ना तो बसपा रहेगी ना आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज की आवाज उठाने वाली बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी को नुकसान दोनों पार्टियों को होगा और इस बयानबाजी में तीसरा हाथ मारता रहेगा। चंद्रशेखर और मायावती की बात करें तो मायावती उस समय की नेता हैं, दलितों की नेता हैं, जिस समय पर ना तो मीडिया थी ना वहां पर कोई पत्रकार थे। उस समय की बात करें ना तो उस समय का ट्रेंड ऐसा था कि मोबाइल के जरिए पूरा प्रचार कर दिया जाता था, ना उस समय कोई भी ऐसा सिस्टम बनाया गया था। मायावती और काशीराम के साथ एक ऐसी जो कि जनता के बीच जाने की जो आंदोलन थे वो सटीक आंदोलन थे और उन्होंने ऐसे आंदोलन किए जो कि आज के समय में कोई भी नेता नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने जनता के बीच जाकर जनता की समस्या सुनी। उस समय पर इतनी रैलियां की, जनसभा की कि आज के समय में कोई भी नेता नहीं कर सकता। और फिलहाल ऐसा स्थिति आज के समय में चंद्रशेखर आजाद के साथ भी बनती दिख रही है। चंद्रशेखर आजाद की भी बात करें तो आजाद समाज पार्टी, काशीराम कोई भी ज्यादा मान लो कमजोर नहीं है, लेकिन इतनी भी ज्यादा मजबूत नहीं है। उस तरीके से सांसद की बात करें, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद अभी सांसद ही बने हैं, लेकिन उनकी उमंग काफी तेजी से दिखती है और वो आपकी बात जिस तरीके से भारत की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद ने कदम रखा तो उस राजनीति में उन्होंने सांसद बनकर दिखाया और उनकी कामयाबी उसकी स्तर से दिख रही है। लेकिन बसपा के भी काफी सांसद रहे, ऐसे सांसद तो काफी रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार सरकार बनाई और बसपा और मायावती और चंद्रशेखर की तुलना की जाए तो मायावती आज भी दलितों की नेता हैं, 4 बार सरकार बनाई है और आज भी दलित समाज का मायावती पर भरोसा है। उसी तरीके से चंद्रशेखर की बात करें तो आज के समय में चंद्रशेखर पर भी दलित का भरोसा है, लेकिन चंद्रशेखर से पहले मायावती पर है। और तुलना की जाए आकाश आनंद और चंद्रशेखर की, तो आकाश आनंद चंद्रशेखर की तुलना की जाए तो आज के समय में मैं अपने हिसाब से रिकॉर्ड के अनुसार बताता हूँ और दलित समाज से बात करता हूँ तो उस जरिए चंद्रशेखर और आकाश आनंद की बात करें तो उन दोनों में कौन सा नेता काफी बेहतर है, तो चंद्रशेखर को बेहतर माना जाता है, क्योंकि चंद्रशेखर ने जिस तरीके से अपनी पार्टी बनाई, आंदोलन खड़ा किया और भीम आर्मी बनाई, संगठन बनाया, उसके आधार पर उसने अपनी जमीन बनाई और जमीन के आधार पर सांसद तलक बन गए और उनका आजाद समाज पार्टी काशीराम पार्टी का नाम रखा। आकाश आनंद की बात करें तो आकाश आनंद को लाने में मायावती का हाथ रहा और आकाश आनंद को मजबूत करने में मायावती का हाथ रहा और आकाश आनंद को बसपा का भविष्य बताया वो भी जो कि मायावती का हाथ रहा। मायावती ने आकाश आनंद को बढ़ाया और चंद्रशेखर खुद अपने वजूद पर बढ़े, तो उस तरीके से कहा जाए कि आकाश आनंद और चंद्रशेखर के बीच की दूरियां और इन दोनों नेताओं में से कौन सा बेहतर है, तो जनता चाहती है कि चंद्रशेखर बेहतर हो। और मायावती और चंद्रशेखर की बात करें तो मायावती और चंद्रशेखर की तुलना की जाए तो कौन सा नेता बेहतर है, तो मायावती बेहतर है। मायावती का जो वजूद है वो चंद्रशेखर फिलहाल में अभी तक नहीं अपना डिसाइड कर सकते और न जनता चाहती है कि मायावती से पहले चंद्रशेखर को हवा दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। जनता, दलितों की समाज, जो दलित समाज है वो आज भी चाहता है कि मायावती फिर से मुख्यमंत्री बने और अपना फिर से किरदार वही निभाएं जो कि उन्होंने 2007 से 12 तक का निभाया। चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर जब आकाश आनंद की और चंद्रशेखर की बराबरी होगी तो फिर उस समय पर चंद्रशेखर को काफी तेजी से ग्रोथ मिलेगी और चंद्रशेखर अपनी जमीन खुद से बना रहे हैं, ना कि किसी के राजनीतिक कैरियर के और या फिर राजनीतिक कैरियर सेट कर या फिर किसी का सपोर्ट लेकर। उसी के आधार पर राजनीति में कुछ भी हो सकता है, समय की मौके पर राजनीति होती है, इसमें कोई भी
कोई भी चीज ऐसी डिसाइड नहीं की जा सकती कि फिक्स हो, क्योंकि जब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव को सौंपी गई 2012 से 17 तक, तब अखिलेश यादव मुलायम सिंह ने उनको अपना मुख्यमंत्री बना दिया था। उसके बाद में जनता को कतई अच्छा नहीं लगा, और लेकिन उसके बाद में जब घटना घटी, समाजवादी पार्टी की सीटें गिरी, सरकार गिरी, उसके बाद में अब 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का भरोसा कायम रहा और जनता ने उनको विश्वास जताया कि समाजवादी पार्टी के साथ जनता गई और उस जनता ने उनको आगे भी बढ़ाया, 37 तक सांसद निकाल दिए। ऐसे ही राजनीति मौके परस्त होती है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी को फायदा मिला तो उस तरीके से आकाश आनंद को भी फायदा मिल सकता है, और उस तरीके से आजाद समाज पार्टी को भी आगे जाकर कुछ भी हो सकता है। ऐसा कहना कुछ खास नहीं होगा कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं आगे के समय में, या फिर बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बन सकते हैं आकाश आनंद। फिर उसके बाद में जब मुखिया बनेंगे तो उनको भी मुख्यमंत्री का किरदार निभाएंगे और मुख्यमंत्री भी वो भी बन सकते हैं। तो आपकी कैसी राय है, आप क्या समझते हैं इस वीडियो में? आपको क्या समझ आया कि आकाश आनंद में और चंद्रशेखर में कौन बेहतर है, और मायावती चंद्रशेखर में कौन बेहतर है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी लोगों के लिए बेहतर हो सकती है जो कि अपनी मानसिकता से आज भी उस तरीके से चल रहे हैं जो कि कौन सी पार्टी को वोट दें, अपना वोट खराब होता है। तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कौन सी पार्टी आज भी उसके लिए बेहतर है।